So that was a confirmation from my side, and then I knew that this mentality, this mindset is what I was looking for. हमारी जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें ऐसा था कि बहुत ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे के बारे में नहीं पता चली, लाइक इन डिटेल, बट वी जस्ट गॉट टू नो अबाउट हमें क्या पसंद है, राइट, वो सारी चीज़ें एंड ऑल, बट आई डिडंट नो कि तुम कैसे इंसान हो, वो वाली चीज़ें, या फिर तुम एक पार्टनर में क्या ढूंढ रहे हो, वो सारी चीज़ें. और यू वर मैसेजिंग मी व्हाट्सएप पे, मतलब ऐसे हाय हेलो व्हाट्सएप लाइक दैट. आई डिडंट वांटेड टू हैव ज़्यादा कम्युनिकेशन पहले, क्योंकि ऐसे मैं रेसिप्रोकेट करती, फिर हमारी बातें होने लग जाती और उसके बाद ऐसे लगता है कि नहीं, शायद ही इज नॉट लाइक यू नो कंपैटिबिलिटी नहीं है. एक बार मैसेज आया था मुझे तुम्हारी तरफ से. हाँ, तुम गए हुए थे ट्रिप पे और मैंने आई जस्ट वांटेड टू मैसेज, और इसलिए फिर मैंने बोला कि मेरी मम्मा बोल रही थी कि फ़ोटो देखना है, तो हमने जो फर्स्ट मीटिंग में फ़ोटो लिया था वो वाला तुम मुझे भेज दो करके, बट माई मॉम नेवर आस्क्ड. दैट वाज जस्ट मी. अब पता मैं एकदम खुश हो गया था. हाँ, इस बार तो इसकी तरफ से मैसेज आ रहा है. दैट वाज पहली बार जब मैंने मैसेज किया था. अदरवाइज एवरी टाइम इट वाज जस्ट मी. पहले तो ऐसा था कि सैटरडे मिलते हैं, बट सैटरडे यू हैड प्लान्स विथ योर एक्स कॉलीग, और दूसरा संडे मेरा क्लास था 3 बजे से, तो वी वर लाइक कब मिले. आई वाज लाइक कि संडे एनीवेज वी हैव लाइक till 3 we have time, right? So why don't we meet early morning? So that's why I said कि ब्रेकफास्ट में मिलते हैं, लंच में मिलना ज़रूरी नहीं है. मैं उस वक्त सोच भी रहा था ऐसा कि ब्रेकफास्ट में मिलने का बोलते हैं, बट मैं दिमाग में चला था कि अरे यार ब्रेकफास्ट में मिलने कौन बोलता है. चलो ब्रेकफास्ट मिलते हैं, लंच पे लोग मिलते हैं, डिनर पे मिलते हैं, इवनिंग में मिलते हैं, सुबह कौन मिलने जाता है क्योंकि, तो इसलिए आई वाज वेरी हेजिटेंट टू आस्क, बट देन यू ओनली आस्क्ड मी कि सुबह मिलते ब्रेकफास्ट में. लाइक डैम, 9 बजे. या और हम लोग जाने वाले थे तुम्हारा वन ऑफ योर फेवरेट प्लेस, है ना, बट मैं रेडी हो रही थी एंड देन आई वाज लाइक कि इतनी सुबह सुबह जा करके कैफे में व्हाट वुड वी डू, आई डोंट इवन ड्रिंक कॉफी और एनीथिंग. तो फिर मैंने बोला कि लेट्स गो फॉर अ वॉक, एंड देन वी केम टू दिस पार्क, है ना. Came, we sat down, and then we started talking. Or I remember we were talking why I'm kind of scared of marriage and all that. What is it? I still remember I saw your tattoo. And then I got so excited. I was like, oh my god, you have tattoo. And then I was like, I have a tattoo in my back. But I was like, दिख रहा है क्या तुम्हें? And then you were like, you were so awkward. I was also thinking कि what the heck am I doing? Stop it here. But then यहाँ से हम लोग गए कैफे. I was sitting here, she was sitting there, right, recording me, and we had lots of conversations here. मैं घर से वही पूछ के निकला था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे बताऊंगा मुझे पसंद है और क्यों मुझे पसंद है, and why I think that she is the right person for me. सबसे पहले तुमने ऐसा स्टार्ट किया था कि मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करता हूँ कि जो तुम्हारे दिल में हो वो तुम्हें बोल देनी चाहिए, एंड दैट वाज फर्स्ट थिंग व्हिच गेव मी अ वेरी पॉजिटिव साइन. मुझे चाहिए था समवन हु finds comfort in talking to me, right? If I'm not feeling fine, this is why I'm not feeling fine, I want to talk to you. So that kind of companionship I was looking for, and then that was one of the biggest plus I would say, जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि you believe in communication, right? और फिर तुमने बोला कि तुम बताओ क्या बोला था. मुझे जितना याद है मैंने तुम्हें बोला था कि मैं जब घर से निकला था मैं सोच के निकला था कि मैं तुम्हें आज एक चीज़ बोलूँगा, बट हमारे पार्क में डिस्कशन होने के बाद अब मैं तुम्हें 2 चीज़ें बोलना चाहता हूँ. एक तो ये है कि मेरी तरफ से हाँ है, हाँ इसलिए है
क्योंकि Every time when I used to imagine us, I used to think that you will fit really well with my family. तब तो मैं काफ़ी पसंद करेंगे the way you talk, the way you think about you, about your family. I was sure कि मेरे not just my mom and dad, my mom, जितनी भी extended family है जिनसे मेरी अच्छी बात होती है काफ़ी, they will all love you. What about you? तुम तो पसंद थी मुझे पहले दिन से ही तो वो था। और जो दूसरी चीज़ थी, मैं मुझे बोला था कि यू थिंक दैट यू आर ब्रोकन, और मुझे ऐसा लगा कि आई शुड टेल यू दैट यू आर नॉट अ ब्रोकन पर्सन। यू हैव टोल्ड मी सो मेनी थिंग्स अबाउट यू, हाउ यू टेक केयर ऑफ योर ब्रदर, योर मॉम, योर फैमिली। That is very remarkable and it was one of the things जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी तुम्हारे बारे में। I don't think that you're broken and I thought that I should let you know that you should know that you're not broken. All that. Yeah, anyways, तो नहीं था कि मैं चाहता था कि मैं तुम्हें बताऊँ कि तुम मुझे काफ़ी पसंद हो और मेरे तरफ से हाँ है। एंड आई जो भी आंसर था तुम्हारा हाँ ना या थोड़ा और समय चाहिए, आई वॉन्टेड टू नो फ्रॉम योर इन पर्सन, लाइक आई नॉट मेक एनी अजम्पशन कि हाँ शायद मुझे लग रहा है कि उसे पसंद नहीं है, शायद मुझे लग रहा है कि उसे पसंद हुई है। तो वही था। आई थिंक यू फेल्ट हैप्पी. I saw that shine in your eyes. You went to washroom and then you applied some lip balm or something on your lips. And I thought, क्या वो makeup करके आ रही है so. And I was happy and then we sat. हम कुछ बोल नहीं रहे थे, but we were just looking at each other. And then you made that compliment. Your smile is really cute. So like, oh no, क्या बोलूँ मैं? And then you said same. So that was something which gave me little confidence, but I didn't want it to rush. But that was just a positive sign, but it was not like the confirmation and all. इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि मैं थोड़ा बताऊंगी तुम्हें, ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगी. I'll tell you as soon as possible. और I went home. But I kept on thinking about it and then मुझसे रहा नहीं गया. और फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं डिसीज़न नहीं बना पाऊँगी कि मुझे करनी है या नहीं करनी है. और अगर मैं इस प्रेशर में आकर के येस बोल दूँ तो मे बी मैं सोचती रह जाऊँगी. और मैंने एक्चुअली तुमसे कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे नहीं थे जो मुझे पूछने थे. तो आई डिडंट नो द आंसर ऑफ दैट एंड ऑल. तो वही है कि मैं जो डिसीज़न लेती उस टाइम पे वो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि सही डिसीज़न होता. और मैं तुम्हें लटकाना भी नहीं चाहते थे, तो मैंने बोल दिया कॉल करके कि अभी नहीं करनी है मुझे, अभी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. तो मे बी बाद में इफ आई फील कि why I said maybe बाद में is because I actually didn't wanted to say no, but I didn't wanted to say yes yet. इसलिए मैंने ऐसा बोला कि maybe later अगर मुझे किसी दिन ऐसे लगा कि I'm ready, तो maybe I will try to contact you if you are still available and interested to marry me. वो वाली चीज़ थी. तो वो था. I just wanted to keep the door open like that. But फिर मुझे while I was saying all that, I realized कि first I am saying all this, but ये भी एक तरह का hope ही है. तो मुझे इतना सही नहीं लग रहा था what I was doing, but फिर भी I said that because I didn't wanted to say no like that. Then what happened? I kept on thinking for days. I think 2 दिन के बाद मैंने कॉल किया था
संडे ट्यूसडे मैंने किया था हाँ संडे तुमने कॉल, हम लोग मिले थे। मंडे को आई वाज व्हाट यस, ट्यूसडे को शाम को 7 बजे के अराउंड तुमने फिर कॉल किया था मुझे। सो ट्यूसडे ऐसे ही, उससे पहले ही से मतलब ये जो थे बीच के 2 दिन, उसमें मुझे बस ऐसे लगता रहा, एक कहानी मैंने सुनी थी बचपन में जो मुझे याद रह गई। वहाँ पे ये था कि एक इंसान था, वो नदी क्रॉस कर रहा था और वो डूबने लग गया बीच में, और बहुत बड़ा भक्त था वो भगवान का। तो वो भगवान को बोला, भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और पास में से एक शिप जा रहा था, लोगों ने बोला आ जाओ आ जाओ, वरना डूब जाओगे। तो वो बोलता नहीं नहीं, मेरे भगवान मुझे बचाएंगे। देन फिर क्या होता है कि वहाँ से एक नाव जा रहा होता है, फिर बोलता है कि आ जाओ नाव पे। तो बोलता है नहीं, भगवान मुझे बचाएंगे। फिर एक लकड़ी जा रही होती है, वो भी नहीं लेता है, वो बोलता है भगवान मुझे बचाएंगे। इवेंचुअली ही वो डूब जाता है। फिर भगवान के पास जाता है और भगवान से पूछता है कि मैंने आपकी इतनी पूजा करी, इतनी तपस्या करी हमेशा, और आपने मेरा साथ नहीं दिया, आपने मुझे बचाया नहीं। तो गॉड उसको बोलते हैं कि मैंने भेजा था, मैंने शिप भेजा था, मैंने नाव वाला भेजा था, मैंने लकड़ी भी भेजी थी, तुमने कुछ नहीं लिया, तो मैं और क्या कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि कहीं तुम वही शिप तो नहीं हो जो ड्राउनिंग मी को बचाने के लिए आए हो, है ना। बिकॉज आई वॉज काइंड ऑफ प्लानिंग टू गो टू ऋषिकेश, नहीं सॉरी क्या नाम है, धर्मशाला। And I wanted to kind of rent a place, go with Vishy and live there, maybe away from everything, the chaos. So that is what I was thinking. And I have few friends, and we were planning कि we will take घर आसपास में, and we are not gonna get married and we'll live together. Yes, so that's what I kept on thinking कि what if I'm that stupid person जो कि ये समझ नहीं पा रहा है कि भगवान ने भेजा है किसी को, और आई एम जस्ट नॉट टेकिंग द बोट। तो इसलिए मैंने सोचा कि आई एम गोना कॉल यू, और इफ़ आई हैव टू मेक सम डिसीजन। और उसके पहले मैंने अपनी एक बदमाश दोस्त को कॉल करा। बदमाश दोस्त? हाँ, वो बदमाश है ऐसे, बट ऐसे सीरियस टॉपिक्स पे शी इज़ लाइक सीरियस पर्सन। तो उसने मेरे को ऐसे बताई बहुत सारी बातें, हमने बहुत सारी बातें करी, बट देन I asked her कि मैं कॉल करूँगी उसे, and then she was like, no ways, you're not gonna call him. First you make your mind कि if you are in or not, right? क्योंकि बार बार तुम उसे कॉल करोगे तो he is gonna get hurt. I was like, okay, I won't. But then उसका कॉल कट किया मैंने, and I dialed your number because my excuse was कि I still don't know the answers of those questions जो मैंने प्रिपेयर करके रखे हुए थे कि मैं अगर कभी किसी से शादी करूंगी तो पूछूंगी। I had 5 questions. That was like tick 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 tick. ठीक है? Like tick 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 tick. Yes. And then my excuse was कि even if I have to make a decision, if I don't know the answers of those questions, how am I gonna make a decision? So I'm gonna call him, and then I called you, right? And then you were like कि you तुम ऑफिस में थे, and मैंने वीडियो कॉल करा सीधे, and then you received. And then I was like, are you busy or something? Should I call you later? But you were like, no, I'm not. We can talk. And then I told you कि वही मैं सोच रही थी, फिर मुझे कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे तुमसे पूछने हैं, और इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। And then I was asking those questions. बहुत सारी चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं एक लड़की की ज़िंदगी को शादी के बाद अफेक्ट करती हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस थे। एंड देन आई वाज आस्किंग दोज क्वेश्चंस, एंड आई फेल्ट लाइक अभी तक मेरे जितने मेल फ्रेंड्स हैं, किसी ने मुझे इतना सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया है उन सब क्वेश्चंस के लिए जैसा तुमने बोला। मतलब दोज वेयर, मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी ऐसे बंदे से बात कर रहा हूँ जो एक बंदी के साइड से ये चीज़ समझ रहा है कि मैरिज इज़ कितना बड़ा चेंज फॉर हर, राइट? सो दैट वाज अ कंफर्मेशन फ्रॉम माई साइड, एंड देन आई न्यू दैट दिस मेंटालिटी, दिस माइंडसेट इज़ व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, है ना? इसलिए फिर मैंने बोला वी कैन गिव इट अ ट्राई। या
एंड देन फिर बातें स्टार्ट हुई हमारी. So second meeting very important, way more important than our first meeting क्योंकि I got to know what you are from within. So वो चीज़ था. मुझे ये पता था that you are a sweet सा cute सा guy. क्यूट सा. बट मुझे ये नहीं पता था कि तुम क्या सोचते हो, कैसे दुनिया को देखते हो, कैसे लोगों को देखते हो, whatever, how you perceive the world, right? And I got to know that. और तुमने मुझे वो जो बातें बोली, yeah. And I could see how much you liked me. हाँ वो तो है. What you वहाँ से लेके यहाँ तक का सफर कैसा था? Maybe that would be another story. Yes. Definitely. Okay. I love you. I love it too. I love you more. चलो. It's a good day. आगे जानने के लिए देखते रहें. सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो. Yeah. बाय.